इष्ट आत्म स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य काल्पनिक देव को दृष्टा मानता है। यही अष्टावक्र जी भी राजा जनक को स्पष्ट कह रहे कि हे राजन, तेरे मन में जब तक ये भ्रांति है कि कोई अलग ईश्वर है और वो मेरे को फल देगा, अपने अलावा तू किसी और को अपना दृष्टा मानता है, यही तेरे बंधन का कारण है। तेरा कोई दूसरा अन्य देवता दृष्टा नहीं है, तू ही वो देव है जिसकी सब कर्म कांडी उपासना कर रहे हैं। तू ही वो इष्ट देव है जिसकी सब भगत उपासना करते हैं। तू ही वह तत्व है जिसको सब योगी लोग उपासना कर प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात सबका तू पूज्य है, सबका तू जो है आदरणीय है। और तू क्या सोचता है कि कोई दूसरा देव है जो मेरे को देखता है और कर्मों का फल देगा? ऐसा यह सोचना तेरा भ्रम है। अनित्य कर्मों के द्वारा नित्य प्राप्त आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा मांडुक श्रुति भी कहती है। ऐसा उपनिषदों में भी कहा है और रामायण में भी कहा है, गीता में भी कहा है। क्या कहा है कि यह कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया, उनके द्वारा अनित्य कर्म कभी भी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अनित्य कर्मों के द्वारा नित्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और संसार के अंदर जो भी तुम करके प्राप्त करोगे वो सब नाशवान और दुख रूप होगा। कोई पदार्थ में संसार में सुख नहीं है। नास्त्य कृतः कृतेन, अर्थात कर्म से जो कुछ प्राप्त किया जाता है वह सब लोक व भोग नाशवान ही होते हैं। स्वर्ग भी नष्ट हो जाता है, वैकुंठ भी नष्ट हो जाता है, शिवलोक गोलोक भी नष्ट हो जाता है और वहाँ के इष्ट देवता भी नष्ट हो जाते हैं महाप्रलय में। तो जो जो भी साधन से प्राप्त होता है वह सब लोक और वहाँ के भोग और वहाँ के पद सब नाश को ही प्राप्त होते हैं। अनित्य कर्मों के द्वारा नित्य वस्तु आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए तो किसी सद्गुरु की शरण में जाकर स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना होगा। वो तू जो अखंड आनंद चाहता है तो वो अनित्य कर्मों के द्वारा तो क्या करना होगा? उस नित्य तत्व को पाने के लिए, अखंड तत्व को पाने के लिए किसी सद्गुरु की शरण में जाना होगा। कौन सा सद्गुरु? जिसने उस ब्रह्म तत्व को अनुभव किया है और जो अनुभव करा भी सकता है, जो श्रोत्रिय भी है और ब्रह्म निष्ठ भी है। ऐसे गुरु की शरण में जाना होगा जो तुम्हें बाह्य कर्मों से निकालकर, बाह्य साधन से निकालकर अपने हृदयस्थ परमात्मा में मन को जोड़ता हो। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, बाहर से मन को हटाकर अपने अंतर में जोड़ने वाला हो। द्वितीया द्वे भयम भवति, अर्थात अपने से भिन्न अन्य सत्ता को मानने से ही भय उत्पन्न होता है। जैसे सभी की जागृत अवस्था भय, दुख, चिंता, अभाव तथा कामना कर्म से ग्रसित है। इसका सबको ज्ञात ही है, किंतु सुषुप्ति आनंद से पूर्ण है, क्योंकि वहाँ द्वैत अद्वैत का कोई द्वंद्व ही नहीं है। तो एक निश्चित सिद्धांत है कि जब तक द्वैत भाव होगा तब तक किसी को शांति नहीं मिलेगी। द्वैत भाव ही भय का, दुख का कारण है। जागृत में भी द्वैत है, स्वप्न में भी द्वैत है, तो वहाँ भी भाग दौड़ अशांति। पर गहरी निद्रा में वहाँ कोई द्वैत नहीं, इसलिए वहाँ
का अनुभव उठकर कहता है कि मैं सुख से सोया और मुझे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वहाँ अद्वैत आत्मा के अलावा, शुद्ध आत्मा के अलावा कोई अन्य नहीं था। आत्मज्ञान द्वारा ही अपनी अखंडता, निर्दोषता, असंगता का बोध जागृत होता है। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा ही अपनी अखंडता का, नित्यता का बोध जागृत होता है। आत्मा के अलावा कोई अखंड है भी नहीं, वो आत्मा मैं हूँ ऐसा बोध जागृत होता है आत्मज्ञान के द्वारा। जो आत्मा इस देह में है वही आत्मा पुष्पमाला में सूत्र की तरह सब शरीरों में एक ही है। कैसा है वो? पुष्पमाला में सूत्र की तरह। वो कैसा अखंड है कि पुष्प माला में पुष्प तो अलग अलग है, छोटे बड़े भी हैं, कोई सुगंध वाला है, कोई सुगंध वाला नहीं है, सब में पुष्प अलग अलग है, पर सूत्र सबका एक। कुछ लगा लेना आँख के ऊपर, बार बार होता है हल्का सा।